दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस आई है। देखिए आपके रिजल्ट से पहले दोस्तों पीईटी यानी फिजिकल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी ऑफिशियल ऑर्डर आ चुके हैं, तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं और जानेंगे इस वीडियो में रिजल्ट की अपडेट के बारे में कि आखिर रिजल्ट का क्या अभी अपडेट है। तो पूरी जानकारी जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोग बाई कर सकते हो। भारी डिस्काउंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास मात्र आप लोग 270 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। SSC बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए SSC CGL के नए पैटर्न पर आधारित काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं और SSC GD के भी नए पैटर्न पर आधारित कई सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस ऑफर का आप लोग फायदा उठा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो आप लोग बाय कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने indianrailways.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट नया सर्कुलर जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए सर्कुलर है 18/11/2022, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवेज, क्राइटेरिया फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET रिगार्डिंग। तो ये ऑफिशियल ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। देखिए न्यू दिल्ली डेटेड 18/11/2022, लेटेस्ट सर्कुलर है। जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, सारे जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर के पास ये ऑर्डर भेज दिए गए हैं। चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी के पास भी यहाँ पे ये ऑर्डर भेज दिए गए हैं। देखिए सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवेज, क्राइटेरिया फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET रिगार्डिंग। यानी दोस्तों जो आपका PET होता है ग्रुप डी में फिजिकल होता है, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब क्या क्या बदलाव है यहां से आप लोग समझिएगा। In continuation to the extant instructions on the above mentioned subject, it has been decided that transgender candidates may be judged with relaxed physical efficiency test PET standards which shall be equivalent to the PET standards for female candidates। यानी जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके फिजिकल में दोस्तों एक बड़ा बदलाव किया गया है। उनको अभी रिलैक्सेशन दिए गए हैं और रिलैक्सेशन क्या मिला है कि इनके जो अब PET होने वाले हैं, फिजिकल होने वाले हैं, वो दोस्तों घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है और इक्विवेलेंट टू द PET स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट। यानी जैसे फिजिकल फीमेल कैंडिडेट का होता है, सेम टू सेम यहाँ पे फिजिकल टेस्ट यहाँ पे ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए भी अब कर दिए गए हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है सेकेंड नंबर पॉइंट में, द जेंडर गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग रिलैक्सेशन इन PET। यानी कैसे पता चले कि कौन से छात्र ट्रांसजेंडर हैं और उनको यहाँ पे छूट देनी चाहिए। तो छात्र फॉर्म भरते समय जो यहाँ पे जेंडर डाले थे, तो जो ट्रांसजेंडर का यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उनको यहाँ पे छूट दिया जाएगा PET में, और फीमेल वाला PET इनसे लिया जाएगा। दियर ट्रांसजेंडर स्टेटस विल बी वेरीफाइड लेटर एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इन केस फाउंड रॉन्ग दियर टोटल कैंडिडेचर में बी कैंसल्ड। छात्र का जब मेडिकल टेस्ट होगा तब जाके इनके ऑफिशियली वेरीफाइड किए जाएंगे कि ट्रांसजेंडर छात्र हैं या फिर नहीं है। और जो गलत डिटेल्स डालते हैं उनकी खैर नहीं, उनके पूरे के पूरे कैंडिडेचर ही यहाँ पे रद्द हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, कोई जॉब यहाँ पे नहीं मिल सकती है। तो यानी कहने का अर्थ है कि जो रियल में ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब इनके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को घटा दिया गया है। पहले मेल कैंडिडेट का जो PET होता था दोस्तों, वैसे इनके PET लिए जाते थे। 2018 के ग्रुप डी में भी इसी तरह से लिए जाते थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अभी फीमेल कैंडिडेट का लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे यहाँ पे PET, तो इनको अभी आसानी हो जाएगी। यहीं पे पॉइंट नंबर 3 देखिए, जिसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, द एबव रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल इन ऑल फ्यूचर लेवल 1 रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग द CN नंबर RRC 1/2019 लेवल 1 रिक्रूटमेंट ऑल्सो। यानी दोस्तों जो अभी फिलहाल जो भर्तियां चल रही है CN RRC 1/2019 वाली, इसमें भी ये रूल पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। इसके अलावा फ्यूचर में जितनी भी ग्रुप डी की भर्तियां निकलेगी सभी में दोस्तों ये नया वाला ऑर्डर है, ये नया वाला रूल है जो कि यहाँ पे लागू कर दिए जाएंगे। अब ग्रुप डी में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की क्राइटेरिया की बात करें तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, जितनी आपकी जोन में वैकेंसी है उसके 3 गुना छात्र का चयन होगा फिजिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए अलग PET लिया जाता है, फीमेल के लिए अलग लिया जाता है, जबकि ट्रांसजेंडर जो छात्र रहते थे उनको भी मेल कैंडिडेट का ही ले लिया जाता था PET, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अभी इनमें बदलाव कर दिए गए हैं। तो मेल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए तो इस प्रकार से है कि 35 kg का वजन है, जो कि 100 मीटर की दूरी कवर करने हैं 2 मिनट में बिना गिराए हुए एक ही चांस में। तो ये वाला टेस्ट पास करते हो तो सेकंड टेस्ट होता है जो कि
रनिंग का होता है और 1000 मीटर की दूरी है जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको ये रनिंग कंप्लीट कर लेनी होती है और इसमें भी मात्र एक चांस मिलता है। ये दोनों पास करके तो पीईटी पास माने जाते हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको रिलैक्सेशन मिलता है, 35 केजी की जगह मात्र 20 केजी इनको उठाने के लिए बोला जाता है और 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर कर लेना होता है बिना गिराए हुए एक ही चांस में। और इसके बाद रनिंग में बात करें तो रनिंग में भी इनको छूट मिली है। 1000 मीटर की दूरी है जो कि 5 मिनट 40 सेकंड में इनको कवर करना है, तो टाइम इनको एक्स्ट्रा दिया गया है। तो अभी जो चेंजेस हुए हैं इसमें सबसे बड़ा फायदा ट्रांसजेंडर वाले छात्रों के लिए हुआ है कि इनका जो अब पीईटी होगा दोस्तों इस तरह मेल कैंडिडेट की तरह नहीं लिया जाएगा। ट्रांसजेंडर वाले छात्र को अब फीमेल कैंडिडेट की तरह ही पीईटी देने होंगे, यानी आसानी हो गई। और खास करके जो इस तरह से पीईटी देंगे ट्रांसजेंडर वाले छात्र, उनका मेडिकल टेस्ट भी लिए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट में अगर सही में ट्रांसजेंडर पाए जाते हैं तो इनको जॉब दी जाएगी। अगर गलत तरीके से कोई यहाँ पे ट्रांसजेंडर बोल के यहाँ पे इस तरह से पीईटी देते हैं और बाद में पकड़े गए तो ऐसे केस में इनके कैंडिडेचर भी पूरी तरह से रद्द कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग रिजल्ट की अपडेट पे कि आखिर रिजल्ट का क्या अपडेट है, कब तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में रेलवे बदलाव करती है, किसी भी नोटिफिकेशन में जो भी बदलाव करने होते हैं तो रिजल्ट से पहले इनको बदलाव कर देने होते हैं। और अभी देखिए जो लेटेस्ट वाली बदलाव हुए हैं पीईटी में, वो इस तरह से एक बदलाव कर दिया गया है रिजल्ट से पहले। तो फ्रेंड्स कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी रिजल्ट की प्रिपरेशन है वो लगभग अंतिम पड़ाव पे ही है। और कई जोन तो ऐसे हैं जहां पे लोड कम होगी छात्रों की कमी की वजह से, यानी जहां पे कम अप्लाई हुए हैं, तो वहां पे तो एटलीस्ट रिजल्ट आपकी बन भी चुकी होगी। लेकिन वही बात है फ्रेंड्स कि जब तक सारे आरआरसी जोन के रिजल्ट प्रिपेयर नहीं हो जाते तब तक यहां पे रिजल्ट पूरी तरह से पब्लिश नहीं करेंगे। सारे आरआरसी के रिजल्ट प्रिपेयर होने के बाद ही दोस्तों एक साथ आपकी रिजल्ट यहां पे आती है। तो कई जोन में लास्ट प्रोसेस यहां पे चल भी रहे होंगे रिजल्ट के प्रिपरेशन में और कई जोन में कंप्लीट भी हो गए होंगे। तो समझिए कि अंतिम पड़ाव में ही आपके रिजल्ट के प्रिपरेशन चल रहे हैं और एक अच्छा खासा समय भी इन्होंने ले ही लिया है ऑब्जेक्शन रेज के प्रोसेस के बाद। तो दोस्तों रिजल्ट आने के पॉसिबिलिटी अभी बन रहे हैं। और बात करें तो इसी वीक में, इसी सप्ताह में दोस्तों कुछ ना कुछ रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको अपडेट देखने को मिल सकते हैं जो कि ऑफिशियल अपडेट हो सकते हैं आरआरबी या फिर आरआरसी के तरफ से। लेकिन वही बात कर ले रिजल्ट की कि आखिर रिजल्ट के आने के चांसेस कब तक है। तो रिजल्ट के आने के दोस्तों ज्यादातर चांसेस लास्ट ऑफ नवंबर, यानी अंतिम नवंबर तक दोस्तों चांस है कि आपका रिजल्ट आरआरसी ग्रुप डी वाला पब्लिश हो सकता है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इससे पहले एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी की थी जिसमें साफ इन्होंने बताया था कि आपके रिजल्ट दिसंबर माह तक एनी हाउ आरआरबी को जारी कर देने हैं। बट एग्जाम पूरी तरह से कंडक्ट होने के बाद तुरंत ही ये लोग जैसे ही आंसर की और ऑब्जेक्शन रेज के प्रोसेस शुरू कर दिए थे, इससे लग रहा था फ्रेंड्स कि दिसंबर से पहले तक ही आपके रिजल्ट पब्लिश हो सकते हैं। और अभी भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि दिसंबर से पहले नवंबर के एंड तक आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं। लेकिन ऑफिशियली दोस्तों रेलवे के ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो यही बताया जा रहे थे, तो इसको भी कंसीडर करके चलने होंगे। बाकी दोस्तों मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट नवंबर के अंत तक आ सकते हैं। तो जैसे ही आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन, कोई ऑफिशियल अपडेट या फिर नोटिस निकल के आती है, तुरंत ही आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।